स्टोर करके रखना है तो आपने क्या करना है कि ड्राई इंग्रेडिएंट को ही एक इस तरह के एयर टाइट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। स्किन केयर की बहुत बार मैं आपके साथ बात कर चुकी हूँ, किस तरह से आप अपनी त्वचा की देखभाल कर सकते हैं। क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग जो कि स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और घर पे मौजूद चीजों से आप किस तरह से तैयार कर सकते हो वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। नहीं देखा होगा, चैनल पे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आज हम बात करेंगे स्किन पॉलिशिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आप घबराना मत कि भाई स्किन पॉलिशिंग की बात कर रही हूँ तो बहुत सारे स्टेप्स होंगे, बहुत तामझाम में पड़ना होगा, पता नहीं क्या क्या इंग्रेडिएंट ये बता देगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके किचन में मौजूद इंग्रेडिएंट से ही हम ये काम भी करेंगे और आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट भी मिलेंगे। देखिए, स्किन पॉलिशिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। हम जो अपनी स्किन की डेली क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करते हैं, स्किन केयर जिसे हम बोलते हैं, इसके अलावा भी हफ्ते में एक बार, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो महीने में एक बार आपको बढ़िया तरह से अपनी स्किन को पॉलिश करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि डेली बेसिस पे हम बहुत अच्छी तरह से अपनी स्किन को टाइम नहीं दे पाते हैं। इसलिए हफ्ते में एक बार जो हमारे जैसे नोज एरिया पे, चिन एरिया पे ब्लैक हेड, व्हाइट हेड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कहीं पर हमें कीलें हो रही हैं, तो वो सारी चीजें इससे आपके स्किन से निकलती हैं और आपकी स्किन एकदम स्मूथ बनी रहती है, ग्लो करती है, चमकदार बनती है। तो चलिए जल्दी से की तरह ही बहुत ज्यादा स्टेप्स में ना पड़ते हुए बस आपको एक फेस पैक की तरह इसे स्टोर करके रख लेना है। फिर टाइम टू टाइम, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से जब भी आपके पास टाइम है अपनी स्किन को आप क्लियर कर सकते हो, पॉलिश कर सकते हो। तो क्या करना है चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको स्टोर करके रखना है तो आपने क्या करना है कि ड्राई इंग्रेडिएंट को ही एक इस तरह के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लेना है। तब आपको लिक्विड ऐड नहीं करना है, और जब भी फिर आपको जरूरत पड़ेगी तो वहां से आपको 1 चम्मच के करीब या जितनी भी आपको जरूरत महसूस हो रही है उस तरह से लोगे, और फिर आपको दूध या दही की हेल्प से एक पैक बना करके इस्तेमाल कर लेना है। तो ड्राई क्या क्या चीजें हम लेने वाले हैं, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको इस कटोरी में लेकर के बताती चलूंगी, और बाकी आप फिर इस तरह से पहले किसी भी कंटेनर में उसे स्टोर कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए, फिर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आपको रख लेना है। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट, देखिए क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। सबसे पहले मैंने ले लिया है ये चावल का आटा है, 1 चम्मच के करीब। मैं छोटा चम्मच इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने बाद में इस ही एज अ फेस पैक बना करके आपको दिखाऊंगी भी किस तरह से इसको काम करेगा ये और किस तरह से आपको यूज करना है। तो चावल का आटा ले लिया है मैंने 1 चम्मच के करीब। देखिए, जो भी ये इंग्रेडिएंट है आपको सेम क्वांटिटी में लेने हैं। और इसके बाद दूसरा जो इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ वो है ये बेसन। ये भी मैंने सेम इतना ही 1 चम्मच के करीब ले लिया है। दोनों ही चीजें स्किन के लिए आपको फायदे पता ही होंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। चावल का आटा जो है स्किन लाइटनिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। बेसन, अगर आप बेसन रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन टाइट भी बनती है और साथ ही साथ अनवांटेड हेयर को भी ये रिमूव करता है। इसके अलावा तीसरा जो इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो है ये है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी के बहुत बेनिफिट है हमारी स्किन के लिए। आपकी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखती है, स्किन को निखारने का काम करती है। 1 ही चम्मच मैंने यहाँ पे ले ली मुल्तानी मिट्टी। 3 इंग्रेडिएंट अभी तक हमारे पास हो चुके हैं। चौथा जो हमने लेना है वो है आपका चंदन। चंदन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे कि अब समर्स आ रहे हैं तो समर्स के मौसम में हमारी स्किन की ये बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करता है, ठंडक का एहसास दिलाता है, एक खुशबू इसमें होती है, और हमारी स्किन प्रॉब्लम से भी ये फाइट करता है। तो चंदन भी 1 चम्मच में ले रही हूँ। इन केस कई बार लिख देते हैं कि हमारे पास नहीं है तो क्या करें, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 3 चीजें ली थी हमने, चौथी ये चंदन पाउडर हमने लिया है। 4 चीजें हो गई हैं। इसके अलावा 5वीं जो चीज मुझे लेनी है वो है आपका ये मसूर दाल। मसूर दाल को मैंने यहाँ पे पीस लिया है, मिक्सर जार में आपको पीस लेना है, ये देखिए इस तरह से, और ये आपको लेना है। मसूर दाल एक तो बहुत ही बढ़िया स्क्रब का भी काम करता है और ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, और प्रोटीन से भरपूर होता है। फेस के दाग धब्बों को लाइटर करने के लिए बहुत ज्यादा कारगर ये चीज है। पिगमेंटेशन की समस्या अगर किसी को है तो मैंने आपको
इस मसूर की दाल की हेल्प से एक बहुत ही सिंपल उपाय बताया था। इसे अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो जिद्दी से जिद्दी दाग धब्बे आपकी स्किन से निकल जाते हैं। क्या करना होता है, आपको मसूर दाल लेनी है, उसको आप दूध में भिगो करके रख लीजिए, या फिर अगर पाउडर ले रहे हो तो डायरेक्टली आप दूध की हेल्प से मिक्स कर सकते हैं। बहुत कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर ऐड कीजिएगा जो कि है शहद। पिगमेंटेशन के लिए बहुत कारगर है ये चीज। नेचुरली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है और आपकी स्किन की लेयर्स को रिपेयर करने का भी काम करती है। तो ये आपको लेना है और मिक्स कर लेना है, थोड़ी देर रख लेना है अगर आपने पाउडर फॉर्म लिया है तो, और फिर उसको अपने चेहरे पे पहले स्क्रब की तरह इस्तेमाल करना है, फिर एक फेस पैक की तरह इस्तेमाल करना है। चेहरे को फिर ठंडे पानी से धो लेना है, जब तक वो सूखता नहीं है थोड़ी देर मतलब लगा रहने देना है। डेली बेसिस पे ये काम कर सकते हो आप। स्क्रब डेली नहीं करना है, फेस पैक आपको डेली लगा सकते हो। और जैसे हम अपने चेहरे को धोते हैं तो साबुन फेस वॉश को स्किप करके आप इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, खुद ब खुद आपको हफ्ते में ही अपनी स्किन में विजिबल रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। जब बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं तो कंटिन्यू रखिए, क्योंकि नेचुरल चीजें हैं, नुकसान कोई नहीं है, फायदे बहुत ज्यादा आपको मिलते हैं। आपकी स्किन इसी तरह से यंग बनी रहती है और उम्र चाहे जो भी हो स्किन से उसका पता ही नहीं चलता। तो ये चीज है। चलिए अभी हम देखिए, ये ले ली मैंने मसूर की दाल, और अब इसमें मैं जो ऐड करने वाली हूँ वो है चुटकी भर हल्दी। क्योंकि मैंने सारी चीजों को एक एक चम्मच करके लिया था, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ली है लगभग 1/4 टीस्पून के जितना। ये वाइल्ड टर्मरिक है, आप अम्बा हल्दी भी ले सकते हो, या फिर अगर आपके घर में शुद्ध हल्दी है वो आप ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको लेनी है, इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है, बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है, ताकि सारी चीजें, ये देखिए अब कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, और जैसा आपको मार्केट में मिलता है ना उपटन, बिल्कुल सेम वही कलर आपका यहाँ पे हो गया है। और बस उसी की तरह ये भी काम करने वाला है। बहुत कमाल के रिजल्ट हैं, ट्रस्ट मी, एक बार आप ट्राई करके देखना। अब देखिए इसको क्या करना है, आपने मिक्स कर लिया, आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैंने कम कर दिया, क्योंकि मुझे एक फेस के लिए ही यूज करना है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक फेस के लिए 1 चम्मच, बड़े वाला चम्मच काफी रहता है। उसी को आप नेक पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो उपटन बना है इसे आप अपने हाथों पे, पैरों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन पे जहां पर भी आपको कालापन महसूस हो रहा है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस रेडी है, अब आपको कुछ नहीं करना। इसको आप स्टोर करके रख लीजिए, डेली मॉर्निंग में आप इसे 1 चम्मच लीजिए। और बस अगर आपको कुछ ज्यादा ऐड नहीं भी करना है तो आपको सिंपली दूध लेना है, या फिर आप दही ले लीजिए, जो भी आपको आपके पास इजिली अवेलेबल हो। उसकी हेल्प से एक बढ़िया जैसा आपको इसका पेस्ट बना लेना है। अगर आप फेस पैक की तरह ही बना रहे हो तो थोड़ा सा टाइट ही रखिएगा, बाकी अगर स्क्रबिंग भी करनी है तो थोड़ा सा आप इसको थोड़ा लिक्विड ही बना सकते हो। बस फिर क्या, अगर बहुत पिगमेंटेशन की समस्या है आप इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं। शहद आप इसमें ऐड कर सकते हैं डेली, अगर आपसे पॉसिबल होता है तो, क्योंकि शहद नेचुरली मॉइस्चराइज भी करेगा आपकी स्किन को और यंग और टाइट भी बनाए रखेगा, और आपकी स्किन को ये एकदम सॉफ्ट और सपल बना देता है। तो शहद आप स्किप नहीं कीजिएगा। और बस फिर आपको इसे लेना है डेली और अपने फेस पे इसे इस तरह से लगा लेना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह मॉर्निंग में उठते ही ये काम कीजिए। जो आपके फेस पे ऑयल ऑयल निकल जाता है ना हमारे फेस पे, सुबह आप देखोगे नोज एरिया के अराउंड, तो बस उसे भी ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर लेगा। मतलब फेस वॉश की आपको जरूरत नहीं रह जाएगी, आपने इसी से अपने चेहरे को अच्छी तरह से धो लेना है, जैसे हम फेस वॉश की मदद से अपने चेहरे को धोते हैं। बहुत ही कमाल के रिजल्ट आपके सामने होंगे। इसके बाद आपको अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लेना है और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ऐसे और